गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं लेक्चरर मैकेनिकल वंदना, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से आज आपको थर्ड ईयर के सब्जेक्ट कोड ME 302 में जो हमारी थर्ड यूनिट है न्यू ईयर मशीनिंग प्रोसेस, उसमें मैं आज आपको इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग प्रोसेस के बारे में समझाऊंगी। इस मशीनिंग प्रोसेस को हम शॉर्ट में EBM प्रोसेस भी कहते हैं। EBM जो प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन बीम जो प्रोसेस है, इसमें वेलोसिटी गेन करने के लिए इतने सारे पार्ट्स लगाए जाते हैं ताकि हम हाई वेलोसिटी के साथ जो हमारी बीम है उसको वर्कपीस तक पहुंचा सकें। तो जो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन गन लगी हुई होती है, डायाफ्राम होता है, टंगस्टन फिलामेंट होता है जो कि ग्रिड कप में लगा हुआ होता है, इसमें एक ऑप्टिकल व्यूइंग सिस्टम बना हुआ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस या फोकसिंग लेंस होता है, डिफ्लेक्शन कॉइल होता है, वैक्यूम चैम्बर होता है। तो ये कई सारे पार्ट्स इस मशीनिंग को बनाने में लगाए जाते हैं ताकि जो हमारी बीम आ रही है वो हाई वेलोसिटी के साथ वर्कपीस पर स्ट्राइक करे। जो बीम है वो जो हमारा वर्कपीस है उस पे से मेटल को रिमूव करेगा। अब यहाँ पर अभी तक हमने जितनी भी मशीनिंग प्रोसेस में देखा था, हमारा वर्कपीस एनोड था और जो हमारा कटिंग टूल है वो कैथोड था। लेकिन यहाँ पर जो हमारा कैथोड है वो हमारा ग्रिड कप जिसमें टंगस्टन फिलामेंट लगा हुआ है वो है हमारा कैथोड, जहाँ से ऊपर एक इलेक्ट्रॉन गन लगी है जिससे इलेक्ट्रॉन लिबरेट होंगे तो वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ मूव करेगा, जिससे क्या होता है बीम प्रोड्यूस होगी। और यहाँ पर जो एनोड है वो हमारे वर्कपीस नहीं होके यहाँ पे हमारा एनोड है, जिसमें से क्या होगा, यह इलेक्ट्रॉन को गाइड करने के काम आएगा यहाँ पे जो हमारा एनोड है। तो अभी डायग्राम के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग प्रोसेस है उसको हम EBM भी कहते हैं शॉर्ट में। इसमें क्या होता है, जो हमारा मेटल है उसमें से हम उसको एक्स्ट्रा मटेरियल जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको रिमूव करते हैं। हाई स्पीड से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन को वर्कपीस पर गिराया जाता है, जिससे क्या होता है, मेटल रिमूव होता है। इस प्रोसेस का उपयोग उन स्थानों पर सबसे ज़्यादा किया जाता है जहाँ पर माइक्रो कटिंग की जाती है। तो अब मैं इसका एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग का, वह मैं आपको बताती हूँ कि व्हेन द हाई वेलोसिटी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द वर्कपीस, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। जब हाई वेलोसिटी की जो बीम है, बीम के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स वर्कपीस पर स्ट्राइक कर रहे हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी के साथ आते हैं, और जैसे ही वर्कपीस पर यह स्ट्राइक करते हैं तो ये हीट में कन्वर्ट हो जाती है। This concentrated heat rises the temperature of workpiece material and vaporizes a small amount of it, resulting in the removal of material from the workpiece. जो हमारी कॉन्सनट्रेटेड हीट है वह हमारे जो वर्कपीस का मटेरियल है उसके टेम्परेचर को राइज करती है क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रही है, और जो स्मॉल अमाउंट में वेपोराइजेशन होता है। क्योंकि वैक्यूम चैम्बर यहाँ लगाया, वैक्यूम क्रिएट की जाती है ताकि जिस हाई वेलोसिटी के साथ हमारा जो बीम है, इलेक्ट्रॉन बीम है, वो वर्कपीस पे स्ट्राइक कर रही है उसकी वेलोसिटी लॉस ना हो और वेपोराइज स्मॉल अमाउंट में वेपोराइज हो। तो रिजल्ट क्या मिलता है, जो हमारा वर्कपीस है उस पे से जो अनवांटेड मटेरियल है वो रिमूव होता है और डिज़ायर शेप में हम हमारे वर्कपीस को लाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम से मैं आपको इसकी प्रोसेस समझाती हूँ कि कैसे ये वर्क करेगी। इसमें क्या होता है कि DC मोटर लगी हुई होती है जो कि कैथोड और एनोड, पॉजिटिव हमारा किसको मिलता है,
एनोड को, और नेगेटिव चार्ज किसको मिलता है? हमारा कैथोड को। अब यहाँ पे जो हमारा हाई वोल्टेज है वो कितना होगा? 30 किलो वोल्ट। जो डीसी पावर सप्लाई हो रही है वो 30 किलो वोल्ट से मिल रही है। अब यहाँ पर देखिए हमारा ये डायग्राम है, इसमें मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर यहाँ टॉप में इलेक्ट्रॉन गन लगी हुई होती है। ये देखिए राउंड शेप का जो है वो ग्रिड कप है। ये है देखिए ग्रिड कप है हमारा। ये दो ब्लैक कलर के दोनों साइड में, इसमें जो हमारा मशीनिंग पार्ट्स है उसमें देखिए दोनों साइड में पार्ट्स लगाए गए हैं, ताकि जो हमारी हाई वेलोसिटी की जो इलेक्ट्रॉन बीम है, जो ये हमारी डाउन वर्कपीस पर जो गिरेगी हमारी, वो उसकी वेलोसिटी लॉस ना हो और उसको सीधा वर्कपीस पर लाया जाए, इसलिए इतने सारे पार्ट्स यहाँ लगाए जाते हैं। तो ये ब्लैक कलर के जो ये है हमारा एनोड। जो एनोड क्या करेगा? जो हमारा ऊपर इलेक्ट्रॉन गन है जिसमें से इलेक्ट्रॉन लिबरेट होंगे, और ये जो हमारा ग्रिड कप है इसमें एक टंगस्टन फिलामेंट लगा हुआ होता है, ये हमारा कैथोड की तरह वर्क करेगा। इस ग्रिड कप में टंगस्टन फिलामेंट लगा होता है जो कि कैथोड की तरह वर्क करेगा। इसमें से जो हीट है वो 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे की तरफ आएगी। अब यहाँ पर जो ये दो ब्लैक कलर के स्क्वायर एनोड है, ये एनोड क्या करेंगे? जो इलेक्ट्रॉन ऊपर से कैथोड में से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, इलेक्ट्रॉन बीम को जो इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर कैथोड पर आएंगे, यह कैथोड इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा एनोड तक। एनोड क्या करेगा? इसको गाइड करेगा आगे तक। अब जो ये है ये ब्राउन कलर के, ये है हमारा डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या करता है? जो बीम ऊपर से आ रही है उसको आगे की तरफ फोकस करता है। यहाँ देखिए इन डायाफ्राम के बीच में फोकस कर रखा है, इसको आगे की तरफ ले जाते हैं। ये वॉल्व है, वॉल्व से सीधी हमारी जो बीम है नीचे की तरफ आ रही है। अब यहाँ पर देखिए ये है हमारा ऑप्टिकल व्यूइंग सिस्टम। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारी वेलोसिटी है वो सही से फोकस हो रही है या नहीं हो रही है। अब यहाँ पर देखिए ये जो रेड कलर के हैं ये दोनों साइड, ये हैं हमारे मैग्नेटिक लेंस। इसको हम फोकसिंग लेंस भी कह सकते हैं। ये क्या करते हैं? जो हमारी बीम ऊपर से आ रही है उसको फोकस करते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर ये देखिए ये हमारी है इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम, जो कि हमारी बीम को सीधा वर्कपीस तक ला रही है। अब यहाँ पर देखिए ये येलो कलर के हैं, ये हमारे डिफ्लेक्शन कॉइल है। ये डिफ्लेक्शन कॉइल क्या करेगी? जो हमारी बीम है, इलेक्ट्रॉन बीम है, वो सीधी डिफ्लेक्ट होती हुई वर्कपीस पर आएगी। अब ये देखिए हमारा यहाँ पर ये जो हमारा चैम्बर है पूरा, ये हमारा वैक्यूम चैम्बर है, और ये ग्रीन कलर का जो है हमारा, ये हमारा वर्कपीस है जो कि वर्क टेबल पर रखा हुआ है। अब यहाँ पर आकर सीधी बीम हमारे वर्कपीस पर पड़ेगी। इसमें क्या होगा? जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट में प्रोड्यूस होगी और हमारा वर्कपीस से एक्स्ट्रा मटेरियल कट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि ये वैक्यूम क्यों क्रिएट की जाती है, वैक्यूम चैम्बर क्यों बनाया जाता है? ताकि जिस हाई वेलोसिटी के साथ जो हमारी इलेक्ट्रॉन बीम है वर्कपीस तक आ रही है उसकी वेलोसिटी लॉस ना हो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन बनाए रखे। और 50 वोल्ट से 15 किलो वोल्ट तक जो कैथोड है व एनोड है उनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस बना रहे। कैथोड जो है वो डीसी जो मोटर है उसके नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट होता है। तो यही हमारा प्रिंसिपल था कि इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं हाई वेलोसिटी के साथ, तो स्ट्राइक करते हैं वर्कपीस पर और हीट में कन्वर्ट करते हैं। यह हमारा इसका प्रिंसिपल था। और मैंने अभी आपको वर्किंग समझाई है कि हमारा एक इक्विपमेंट है जिसमें हमने कई सारे पार्ट्स लगाए हुए हैं जो कि वेलोसिटी को गेन करते हैं। यहाँ पर ये ब्लैक कलर के एनोड हैं। एनोड क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गाइड करते हैं, वर्कपीस पे स्ट्राइक करके हमारी वर्कपीस को कट करते हैं।
अब यहाँ देखिए, दिस मशीनिंग प्रोसेस वर्क्स ऑन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू हीट एनर्जी। यहाँ पर जो ये प्रोसेस है वो बेसिक प्रिंसिपल यही है, मैंने आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। व्हेन अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन impinges on a वर्क पीस दे कन्वर्ट इट्स काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। मतलब जो हमारा हाई स्पीड के हाई वेलोसिटी के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वर्क पीस पर जैसे ही स्ट्राइक करेंगे तो हमारी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस हीट एनर्जी यूज टू वेपोराइज मटेरियल एट कॉन्टेक्ट सरफेस। ये हीट एनर्जी जो हमारा मटेरियल है, वेपोराइज मटेरियल है, उसके सरफेस को कॉन्टेक्ट में आएगी। दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट इन वैक्यूम, अदरवाइज द इलेक्ट्रॉन विल collide with air particle and loses its energy before impinging on work material. This is the basic process of EBM मशीनिंग प्रोसेस। मतलब ये कहना चाह रहा है, अगर हम इस प्रोसेस में वैक्यूम क्रिएट नहीं करेंगे तो जिस हाई स्पीड के साथ जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो एयर पार्टिकल के साथ कोलाइड हो सकते हैं और अपनी एनर्जी को लॉस कर सकते हैं बिफोर इम्पिंग ऑन वर्क मटेरियल। जब तक वो वर्क मटेरियल पर नहीं पहुंचेगा उससे पहले वो एयर के पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आके जो हमारी एनर्जी है हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बीम की वो लॉस हो सकती है, इसलिए वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। अब मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताऊंगी कि क्या कहाँ हमारी इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग प्रोसेस काम में ली जाती है। It is used to produce very small size hole about 100 micrometers to 2 millimeters। मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो हमारी EBM प्रोसेस है वो बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही माइक्रोमीटर्स के जो प्रोसेस होते हैं, कटिंग होती है, उसमें ये हमारी EBM प्रोसेस काम में ली जाती है। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस होल इन डीजल इंजेक्शन नोज़ल। यह हमारे डीजल इंजेक्शन नोज़ल में होल बनाने के काम भी आती है। यूज्ड इन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग टर्बाइन ब्लेड फॉर सुपरसोनिक इंजन्स एंड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। यह हमारे एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ में भी काम आते हैं, टर्बाइन ब्लेड बनाने में, सुपरसोनिक इंजन्स के लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए हमारा इलेक्ट्रॉन बीम प्रोसेस काम में लिया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा EBM प्रोसेस के एडवांटेज। इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग प्रोसेस के एडवांटेज क्या क्या हैं? इट कैन बी यूज फॉर प्रोड्यूस वेरी स्मॉल साइज होल इन एनी शेप। यह बहुत ही सूक्ष्म या छोटे जो पार्ट्स होते हैं उनकी मशीनिंग प्रोसेस करने के लिए बहुत ही उत्तम प्रोसेस है। It can machining any material irrespective its hardness or other mechanical properties। यह जो प्रोसेस है हमारा वह छोटे प्रोसेस के लिए या जो हमारा हार्डनेस है या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए जो हमारा EBM प्रोसेस है बहुत ही यूज़फुल प्रोसेस है। It provides good surface finish. No any surface finishing process is required after EBM। यह जो प्रोसेस है वो हमें अच्छा सरफेस फिनिशिंग देता है। इसके बाद हमें EBM प्रोसेस के बाद हमें और किसी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसकी सरफेस फिनिशिंग के लिए। हाई रिएक्टिंग मटेरियल कैन बी मशीन ईजीली बिकॉज मशीनिंग इज़ डन अंडर वैक्यूम। मतलब जो हमारा मटेरियल है उसमें से हम हाईली उसको ईजीली मशीन कर सकते हैं क्योंकि इस प्रोसेस को हम वैक्यूम के अंदर करते हैं। वैक्यूम क्रिएट होती है जिससे क्या होता है, वेलोसिटी लॉस नहीं होती है। इन दिस प्रोसेस देयर आर नो कॉन्टैक्ट बिटवीन कटिंग टूल एंड वर्क पीस। यहाँ पर जो हमारा कटिंग टूल है और वर्क पीस है उनके बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है। इसमें हमारा जो कटिंग टूल है, अब मैंने आपको बताया उसकी यहाँ जो हमारी न्यू ईयर मशीनिंग प्रोसेस है उसमें जो हमारा कटिंग टूल है उसकी लाइफ ज़्यादा होती है क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। तो ये कुछ एडवांटेज थे हमारे EBM प्रोसेस के। अब हमारे कुछ डिसएडवांटेज हैं EBM इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग प्रोसेस के। लिमिटेशन कह सकते हैं या डिसएडवांटेज कह सकते हैं
कि जो हमारी कैपिटल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है। हाई स्किल ऑपरेटर ही रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहाँ पर स्किल पर्सन ही काम कर सकता है। लो मटेरियल रिमूवल रेट है, जो मटेरियल रिमूवल रेट है वो लो है। रेगुलर मेंटेनेंस इज़ रिक्वायर्ड, इसकी जो मेंटेनेंस है हमें रेगुलरली करनी होती है, इसलिए उसका मेंटेनेंस खर्च भी होता है। मटेरियल रिमूवल रेट इज़ वेरी लो कंपेयर टू अदर कन्वेंशनल प्रोसेस। अदर कन्वेंशनल प्रोसेस से अगर हम इसके मटेरियल रिमूवल की रेट देखें तो वो उनके कंपेयर में कम है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोड्यूस परफेक्ट वैक्यूम। परफेक्ट वैक्यूम को प्रोड्यूस करने के लिए इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज आती है। इसमें जो हमारे उपकरण हैं उनकी इनिशियल जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है। कुछ हैं जो मैंने इसमें, हाँ, एनर्जी का खर्च ज़्यादा होता है। तो कुछ डिसएडवांटेज, अगर जहाँ एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो ये था हमारा आज इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग प्रोसेस। थैंक यू।